पिंकी अपने माँ और पापा के साथ एक शहर में रहती थी। इस शहर में और उनका कोई भी नहीं था। पिंकी के पापा और माँ दोनों ही बिल्डर के पास काम करते थे। एक दिन काम करते वक्त एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से पिंकी अब अकेली हो जाती है। उसका कोई भी नहीं होता है और पिंकी कुछ दिन अपने घर में ही रहती है। घर पर खुद ही खाना बनाकर खा लेती थी। कुछ दिनों बाद खाना खत्म हो जाता है और अब पिंकी के पास उतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो खाना खरीद सके। पिंकी को अपने माँ पापा की बहुत याद आती है। पिंकी उन्हें याद करते करते रोती है। तभी उसे अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आ जाती है। पिंकी, ये हमेशा याद रखना, हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। जब हमारे साथ कोई और नहीं होता तब भगवान हमारे साथ होते हैं। तभी पिंकी बाहर जाकर काम ढूंढने को सोचती है कि उसे पैसे कमाने के लिए बाहर काम करना चाहिए। पिंकी काम ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता है। वो दुखी होकर वापस घर आ ही रही हो कि उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि रो रही होती है। तभी पिंकी उसके पास जाती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो चुप होती है और बोलती है, दीदी, मेरा नाम मोना है। मैं यहाँ अपने माँ पापा के साथ आई थी, पर अब मेरे माँ पापा इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मेरे चाचा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरा कोई भी नहीं है। मेरे पास रहने को अब घर भी नहीं है और मुझे भूख भी लगी है। अच्छा, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ रह सकती हो और मैं तुम्हें खाना भी दिया करूँगी। बस मुझे कोई काम मिल जाए। मैं बहुत देर से काम ढूंढ रही हूँ, पर मुझे कोई काम नहीं मिला है। अरे दीदी, पीछे वाले मीनाक्षी आंटी, अरे मेरा मतलब पीछे वाले रास्ते पर मीनाक्षी आंटी की चूड़ियों की दुकान है और उन्हें काम करने के लिए कोई चाहिए। अच्छा, तो चलो हम अभी चलते हैं उनके पास। पिंकी और मोना दोनों उस दुकान पर चले जाते हैं। मीनाक्षी मोना को देखकर बोलती है, अरे मोना, मैंने कहा ना, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं कर पाओगी। तुम फिर से क्यों आई? तभी पिंकी मीनाक्षी से बोलती है, आंटी, मोना नहीं, मैं काम करने के लिए आई हूँ। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। कोई भी काम होगा तो मैं कर लूँगी। अच्छा, ठीक है। देखो, ये चूड़ियाँ तुम्हें शहर में घूम घूम कर बेचनी होगी। मेरी दुकान थोड़ी दूर है, जिस वजह से यहाँ लोग कम आते हैं और दुकान छोड़कर मैं तो जा नहीं सकती। तो बताओ, क्या तुम ये काम कर लोगी? आंटी, मैं कर लूँगी। तो ठीक है, तुम ये टोकरी ले जाओ और हाँ, इस टोकरी में जो भी चूड़ियाँ हैं उन सब को तुम्हें एक चूड़ियों के सेट को 300 रुपये में बेचना है और ये मैंने तुम्हें गिन कर दी है। अगर कोई होशियारी करी तो अच्छा नहीं होगा और तुम जब वापस आओगी तब मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूँगी। फिर पिंकी और मोना टोकरी लेकर वहाँ से चूड़ियाँ बेचने चले जाते हैं। पिंकी को देखकर उसके पास चूड़ियाँ खरीदने एक माँ बेटी आती है। कितने का है ये एक सेट? आंटी जी, 300 रुपये का एक है। एक चूड़ी का सेट दो तो मेरी बेटी के लिए। अरे आंटी जी, आप भी लीजिए ना, आप पर भी चूड़ियाँ बहुत सुंदर लगेगी। मोना की ये बात सुनकर वो 2 चूड़ियों का सेट ले लेती है। अरे वाह मोना, तुमने तो बहुत अच्छे से एक और सेट बिकवा दिया। पिंकी और मोना दोनों खुश होकर आगे चले जाते हैं। तभी उनके पास एक औरत आती है और बोलती है, आज मेरी शादी है और हमें चूड़ियाँ चाहिए और मेरे पास एक भी अच्छा सेट नहीं है, तुम मुझे 2 सेट दे दो। वो जैसे ही लेती है कि वहाँ पर शादी में आई औरतें आ जाती है और उससे बिना दाम पूछे ही चूड़ियाँ खरीद लेती है। ऐसे पिंकी की चूड़ियाँ बिक जाती है
पिंकी और मोना अब वापस जा ही रहे होते हैं कि उनके पास एक लड़की आती है और बोलती है, दीदी मुझे भी चूड़ियों का एक सेट दे दो ना। मेरे पास एक भी चूड़ी नहीं है, मेरे सभी दोस्तों के पास है। पिंकी उसे उदास देखकर एक सेट दे देती है। पिंकी और मोना मीनाक्षी की दुकान पहुंच जाते हैं। तभी मीनाक्षी देखती है कि एक चूड़ियों का सेट कम है। तभी मीनाक्षी पिंकी से पूछती है, एक सेट कम क्यों है, बता तूने क्या किया। तभी पिंकी मीनाक्षी को सब कुछ बता देती है। यह सुनकर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलने लग जाती है, ये चूड़ियाँ क्या तेरी माँ की थी जो तूने मुफ्त में दे दी, अब क्या इसके पैसे तुम्हारे बाप आके देगा। मुझे जो कुछ भी कहना है कह दीजिए, पर मेरे पापा के साथ कुछ भी मत कहिए। अच्छा, कुछ ना कहूँ ऐसा भला कैसे। सुन, कल शाम से पहले मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। मुझे नहीं पता तुम कैसे दोगी, पर मुझे पैसे चाहिए। और हाँ, आज का कोई हिस्सा मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मेरा नुकसान कर दे, ऊपर से आगे हिस्सा लेने। दुखी होकर पिंकी और मोना वहाँ से चले जा ही रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनके सामने एक परी प्रकट हो जाती है और बोलती है, पिंकी मैं जल परी हूँ। मैंने देखा तुम बहुत दुखी हो। तुम एक अच्छी और नेक लड़की हो, तुम उदास मत हो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अच्छा, आपको किसने भेजा है और आपको कैसे पता मैं परेशान हूँ। मुझे रानी परी ने भेजा है, बताओ क्या हुआ। तभी पिंकी जल परी को सब कुछ बताती है। अच्छा पिंकी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताती हूँ। यहाँ पास वाले जंगल में एक झरना है, वो एक जादुई चूड़ियों का झरना है। जब उस झरने के पास जाकर कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो वो झरना उसे चूड़ियाँ दे देता है। पर याद रखना, तुम्हें सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी, कभी लालच नहीं कर सकती तुम। और तुम उन चूड़ियों को लेकर भेज सकती हो। इतना कहकर जल परी वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर मोना और पिंकी जंगल में झरने के पास चले जाते हैं। तभी मोना बोलती, दीदी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे। अरे मोना, धैर्य रखो। तुमने सुना नहीं कि जल परी ने क्या कहा। वो बोल रही थी ना, हमें सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी। फिर वो दोनों प्रार्थना करने लग जाते हैं तो वहाँ झरने में चूड़ियाँ प्रकट हो जाती है। तभी पिंकी उन चूड़ियों को घर ले आकर आ जाती है। वो दोनों बहुत थक जाते हैं तो वो सो जाते हैं। उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है क्योंकि मीनाक्षी ने उन्हें कोई पैसे नहीं दिए। और जैसे ही सुबह होती है वो दोनों फिर से शहर में चूड़ियाँ बेचने चले जाते हैं। और आज पिंकी की चूड़ियाँ मीनाक्षी के दामों से सस्ती होती है और अच्छी और टिकाऊ भी होती है। अरे रुको, कैसे दी चूड़ियाँ। आंटी जी, एक पैकेट 200 का है। अच्छा, दे दो फिर। ऐसे ही पिंकी की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है और वो शाम को घर जाते वक्त मीनाक्षी को उसके पैसे दे देती है। अरे, कल तक तो इस लड़की के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और आज मुझे पैसे दे रही है। चलो, मुझे क्या, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। अब पिंकी और मोना घर चले जाते हैं और अच्छा खाना खाते हैं क्योंकि उनकी बिक्री आज बहुत अच्छी हुई होती है, जिसकी वजह से वो राशन लेके आ जाते थे। रोज़ ऐसे ही पिंकी जादुई झरने से चूड़ियाँ लेकर बेचने जाती है और उसकी चूड़ियाँ सुंदर, सस्ती और टिकाऊ होती है, जिसकी वजह से उसे सब खरीद लेते हैं। अब पिंकी और मोना दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। ऐसे ही मजेदार और जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में जो होगी बहुत ही मजेदार। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।